क्लासेस में। आज का विषय है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6, उसके 50 क्वेश्चन नेक्स्ट आगे के। ठीक है, जो कल कराए थे बच्चों उससे आगे के 50 क्वेश्चन। तो देखते हैं, सामान्य ज्ञान से आपका स्टार्ट है। 51 क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है, यानी कि जो रिक्त स्थान है उसके स्थान पे क्या आने वाला है। ठीक है, तो ब्लैंक स्थान पे क्या आने वाला है, तो प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं जल्दी से बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर चुनिएगा और अपनी तैयारी को जांचिएगा। ठीक है बच्चों, आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, सुबह सुबह का दिन है, मॉर्निंग टाइम का। ठीक है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। इस मौसम में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा मन होता है। तो आप सुबह को जल्दी जागा करो। ठीक है बच्चों, जल्दी से आंसर टिक करें। 2 सेकंड का समय आपके पास है। हाँ, तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 3, यानी कि औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है, क्या कहते हैं, औसत आय। ठीक है, एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक पेपर जो बैंक को एक विशिष्ट राशि एक व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भुगतान करने के लिए निर्देश देता है, क्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि दूसरे पेपर यानी कि भुगतान करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। 4 आंसर आपके सामने है। ओमार शीट अपने से पास लेके बैठा करो। मैंने कहा ओमार शीट से आप टिक करके जल्दी से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 3। हम चेक के माध्यम से, क्या कहते हैं उसको, चेक। तो चेक के माध्यम से जो है हम किसी के दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो वो पेपर होता है जो दूसरे खाते में धन को पहुंचा देता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है, यानी कि जो भाषाएं हैं हमारे संविधान में, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है बच्चों, तो वो संविधान में जो भाषाएं हैं हमारी, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए राइट आंसर, कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, जो हमें मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर होगा 3। 8वीं अनुसूची एक अनुसूची है। ठीक है बच्चों, अनुसूची, तो अनुसूची यानी कि संविधान में कितनी अनुसूची हैं, कितनी धाराएं हैं, ये सब हम आपको कंठस्थ करना होता है। कंठस्थ का मतलब याद करना होता है। ठीक है बच्चों, मेमोरी में होना चाहिए कौन सी धारा कब क्या क्या लगती है। ठीक है, तो अनुसूची कौन सी के अंतर्गत है। ठीक है, तो भाषाओं को जो हमें जोड़ा गया है संविधान में, वो कौन सी अनुसूची के, 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। जो बच्चे नींद से नहीं जागे हैं वो सुबह को अर्ली मॉर्निंग जल्दी जाग जाए करो। ठीक है, और सुबह सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। रात में जल्दी सो और सुबह को जल्दी पढ़ लो। ठीक है बच्चों, घर में अगर आपके घर काम करने वाले हैं तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर दो। ठीक है, थोड़ी देर इंटरटेनमेंट ज़रूरी है और बाकी पढ़ाई पर दो। ठीक है, अन्य अदरवाइज़ किसी दोस्तों के, रिश्तेदारों के काम पे कोई ध्यान मत दो। ठीक है, कोई किसी का नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर टाइम वेस्ट खर्च करिए। ठीक है, अपने लिए जिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, एक डैश, ठीक है, ये ब्रैकेट दिया है आपको, यानी कि ब्लैंक स्थान, सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंदर ही काम करती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, जल्दी से बताइए। 4 आंसर आपके सामने हैं। हाँ, तो देखिए राइट आंसर होगा आपका लोकतांत्रिक। क्या कहते हैं बच्चों उसको, लोकतांत्रिक। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन थी बच्चों, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी, जनता का शासन जनता के लिए। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी जो होती है, लोकतांत्रिक, वो जनता का शासन जनता के लिए। अगर हम चाहें, हमारी जनता चाहे, तो हम किसी भी नेता को, अगर कोई नेता हमारा गलत काम करता है या हमारे जनता के पक्ष में नहीं चलता है या जनता के काम नहीं कराता है, तो हम, अगर जनता चाहे तो उसको हटा कर नीचे ला सकती है। ठीक है, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र।
ठीक है बच्चों, जनता ही सब कुछ होती है। ये नहीं कि हमने किसी को MP MLA बना दिया तो वो अपनी मनमानी करेगा, नहीं, जनता चाहे तो उसको नीचे ला सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो लोकतांत्रिक विषय है। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था थी बच्चों, तो वो किसने तैयार की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हर प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एकल व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब पूंजीवादी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इनमें अंतर। ठीक है, तो वैसी महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो इसको जल्दी से आप टिक करिएगा। हाँ, तो देखिए राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, हाल्ट मैकेंजी। उस राइटर का नाम था हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अब आप इनको जो है क्या करेंगे बच्चों, मैचिंग। तो इसकी मैचिंग करिएगा। सदर, जल्दी से मैचिंग करिए। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसमें, थर्ड वाला ऑप्शन। धार्मिक तथा धर्म मार्ग के किए जाने वाले कार्य। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य। ठीक है बच्चों, धर्म के नाम पे, अब देखिए धर्म के नाम पे कुछ लोग जो है अंधविश्वासी होते हैं। ठीक है, कर्म ही पूजा है। आप बच्चों ध्यान रखो, कर्म ही पूजा है, बाकी कर्म करोगे फल मिलेगा, और कर्म नहीं करोगे कोई भी फल देने वाला नहीं है। ठीक है, आम का पेड़ लगाया है तो आम एक दिन निश्चित आएंगे ही, कैसे भी लगाया आपने, चाहे दशहरी है या लंगड़ा है, चौसा है, ठीक है, उस पर आम आने ही हैं। अगर आपने आम का पेड़ नहीं लगाया तो उस पर कभी ज़िंदगी में कोई भी दुनिया की ताकत आम नहीं ला सकती है। ठीक है बच्चों, तो धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य। ठीक है, तो राइट आंसर ये है धर्मार्थ, यानी कि धर्म, सबसे बड़ा धर्म होता है बच्चों किसी का हित करना। ठीक है, गलत मत करो, वही पूजा है सर्वोपरि। अब आप पूजा करते रहो, 2 घंटे पूजा करते हो, किसी के बारे में गलत सोच रहे हो तो वो पूजा नहीं है। ठीक है, तो इसे धर्मार्थ कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हुआ आपका तीसरा वाला। ये विकल्प दिए हैं आपके इसी क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, तो विकल्प A3, B1 और C2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57, 66 सही 1/2 अंश दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? ये दक्षिण अक्षांश एक रेखा है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, जल्दी से बताइएगा, क्या दर्शा रहा है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो क्या दर्शा रहा है, 66 सही 1/2 दक्षिण अक्षांश क्या दर्शा रहा है? तो जल्दी से राइट आंसर, आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। हाँ, तो राइट आंसर होगा 4। ठीक है, राइट आंसर क्या है बच्चों आपका 4। ठीक है, दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका व्रत, यानी कि 66.5 डिग्री जो है वो क्या दर्शा रहा है, दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, अंटार्कटिक व्रत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस ध्रुवों 2 ध्रुव होते हैं बच्चों, 90 डिग्री पर 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों ध्रुवों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। और यहाँ सन मतलब सूर्य जो है हमेशा 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होता है। ठीक है, आप सूर्य की निकलने की स्थिति देखते हैं तो वो हमेशा थोड़ा सा जो है पूरब साइड को जब स्थिति देखेंगे तो आप थोड़ा सा हट जाएगा। ठीक है, तो इस समय हमारे यहाँ सूरज क्या है, उत्तरायण है स्थिति में। दक्षिणायन कब होगा, जब हमारे यहाँ सर्दियाँ आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो सूरज की स्थिति हमेशा 2 प्रकार से अपनी वो चेंज करता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय संहिता में परपट्टी की मोटाई किलोमीटर में कितनी है? ठीक है बच्चों, परपट्टी मतलब भूपट्टी जो होती है उसकी मोटाई जो है कितनी है?
कितने किलोमीटर है? तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा 35 किलोमीटर। ठीक है, तो उसकी मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर। भूपट्टी मतलब अंदर जो मिट्टी की ज़मीन की परतें हैं, कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी आगे चलते हैं। ठीक है, वक्त बहुत कम है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमने उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, क्या कहलाते हैं? एटमॉस्फेयर में जो परिवर्तन हो रहे हैं बच्चों, वो किस कारण हो रहा है? तो सबसे पहले मानव ही जिम्मेदार है। ठीक है, हम मानव ने जो है एटमॉस्फेयर प्रकृति को बिगाड़ के रख दिया है। ठीक है, अपनी सुख सुविधा पाने के लिए हमने प्रकृति को छेड़छाड़ कर दी है, और प्रकृति जिस दिन मारेगी बच्चों तो कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी सब फेल हो जाएगी, प्रकृति के सामने सब चीज़ फेल हो जाना है। ठीक है, जितने हम अत्याधुनिक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो सब फेल हो जाएंगे। ठीक है, प्रकृति ऐसा मारेगी। तो हमने वातावरण को जो है परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। आज देखिए कितनी गर्मी हो रही है, टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही है तो ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या कारण है? ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मतलब CFC जो है हमारी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और CFC मैं समझता हूँ आप सभी बच्चे जानते होंगे कहाँ से निकलती है। ठीक है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC वगैरह, इन सभी चीज़ों से CFC गैस निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है बच्चों? हानिकारक। तो नेक्स्ट कोई इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो 59 का राइट आंसर होगा बच्चों 3, उद्दीपन। ठीक है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहते हैं उनको? उद्दीपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं बच्चों। कशेरू की उदर का मूलभूत कार्य था। तो कशेरू की उदर का मूलभूत कार्य था। तो जल्दी से आप राइट आंसर चुनिएगा। हाँ तो देखिए समय बहुत कम है, 2 सेकंड का समय आपके पास रहेगा। बस तुरंत पेन उठाइए और अपना रिंग काला करिए, गोला। ठीक है, ओमार शीट का। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट, भंडारण। भंडारण मतलब होता है भंडारण के, जैसे कि हम अपना अनाज 6 महीने के लिए, साल भर के लिए भंडारण कर देते हैं, उसको हम भंडारण कहते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट के भी जो है भंडारण गृह होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन गवर्नमेंट इतनी हमारी बेकार होती है कि भंडारण अनाज जो है सड़ जाएगा, लेकिन जनता को वो समय से बांटती नहीं है। ठीक है, जैसा आपने पीछे देखा होगा कितना सरकार का गेहूँ भी सड़ गया था। तो ये क्या कहलाता है? भंडारण। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है। तो इस रिंग स्थान पर यानी कि ब्लैंक के स्थान पर क्या आने वाला है? तो जल्दी से बताइए बच्चों, क्या आने वाला है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, और विटामिन ए कहाँ से मिलता है? हाँ तो देखिए राइट आंसर देखेंगे, इससे रोग होता है जेरोप्थेल्मिया। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी का क्या कारण होता है? जेरोप्थेल्मिया एक रोग है। ठीक है, यानी कि अंधापन भी होता है आँखों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? लोलक मतलब जो पेंडुलम होता है बच्चों, घड़ी में जो अक्सर घड़ी में पेंडुलम होता है, नीचे लटकता रहता है और वो इधर से उधर चलता रहता है। ठीक है, तो लोलक द्वारा दोलन करना, दोलन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को वो खिसकता रहता है। तो 62 का राइट आंसर बताइएगा आप जल्दी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2, आवर्तकाल। अब उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? आवर्तकाल। सिंपल भाषा में हम किसी से पूछ लेते हैं ये पेंडुलम हिल रहा है, इसके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने का जो समय लेता है उसको हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं जल्दी से। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में, तो उसको हम फिर से देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, हमें भी जो है रिवीजन हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तो क्या होता है? यानी कि किसी भी तार से जब विद्युत धारा उसमें छोड़ दी जाती है, प्रभावित होती है, तो क्या होता है बच्चों? तो जल्दी से बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तार ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है, पहले ठंडी तथा बाद में गर्म हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जल्दी से बताइए।
हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2। तार गर्म हो जाती है, यानी कि जब उसमें विद्युत चलती है तो बच्चों तार गर्म हो जाती है। कभी आपने अनुभव भी करा होगा, वायर गर्म हो जाती हैं, जो बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइनें होती हैं बहुत ही गर्म हो जाती है उनकी वायर तार जो होती है, ठीक है। इसलिए कभी कभी जो हमारी हाइडल विभाग है वो समय समय पर तार को जब पुराना हो जाता है उसको चेंज करते हैं, ठीक है, लाइन की रिकवर करते हैं, यानी कि दोबारा से उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब, रिसाइकल बिन होता है बच्चों कंप्यूटर में या उसमें होता है हमारा मोबाइल में, तो कब हट जाते हैं ये, ठीक है। तो 3 विकल्प नीचे हैं, तो जल्दी से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो देखिए हमारा क्या आने वाला है यहाँ, तो 4 विकल्प आपके सामने। फर्स्ट विकल्प है कंप्यूटर बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह मैन्युअल रूप से खाली किया जाता है, उपयोगकर्ता बदलता है, डेटा परिवर्तन होता है। जल्दी से बताइए राइट आंसर। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2। यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। मैनुअल मतलब जब तक रिसाइकिल बिन में से आप डिलीट नहीं मारेंगे कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। आपने मोबाइल में से अपना डाटा डिलीट भी मार दिया है या कंप्यूटर से, अगर बच्चों रिसाइकिल बिन उसमें जो है ऐप इंस्टॉल है तो वो सारी फाइल्स जितनी भी हैं, फ़ोटो कुछ भी आपके रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं, और जब तक आप रिसाइकिल बिन में डाटा डिलीट नहीं मारेंगे तो वो डिलीट नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक धातु सल्फेट में सूत्र MsO4 है, उसी धातु के क्लोराइड में सूत्र तो कहलाएगा, तो रिंग स्थान पर क्या आने वाला है, ठीक है। तो 4 विकल्प आपके सामने, जल्दी राइट आंसर चुनिए। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा आपका थर्ड MCl, ठीक है, MCl2 ये फॉर्मूला है क्लोराइड का, धातु क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 17वीं समूह के तत्वों का, यानी कि 17वें समूह के तत्वों का सामान्य नाम, तो उनके नाम क्या होता है, ठीक है, समूह होते हैं तो उनका नाम बताइए जल्दी से। जो साइंस वाले स्टूडेंट है जल्दी से पढ़ के बताएंगे। हाँ तो 66 का राइट आंसर होगा हेलोजन। तो क्या है बच्चों, हेलोजन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। उपभोक्ता उसे कहते हैं जो कंज्यूमर खाने वाला होता है। तो देखिए उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, तो 67। तो 67 का राइट आंसर होगा बच्चों, आपने देख लिया होगा 4 स्वयंपोषी। स्वयंपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी का मतलब होता है बच्चों जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, जैसे टिड्डी दल हो गए, ठीक है, मांस पर दूसरों पर डिपेंड हो गए तो वे परपोषी हो जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, स्वयंपोषी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को राज्य की डैश ब्लैंक स्थान शिक्षा प्रणाली सुधारने के लिए स्वीकृति दी गई थी, यानी कि क्या स्वीकृति, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को, यानी कि शिक्षा अभियान को बच्चों सुधारने के लिए क्या स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कौन से स्तर को। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा बच्चों 68 का 3, ठीक है, यानी कि किस स्तर को सुधारने की शिक्षा प्रणाली को स्वीकृति दी गई है, जो सरकार है हमारे उच्च स्तर, तो उच्च स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने जो है स्वीकृति दी गई है, यानी कि कुछ नियम अलग से बना दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन वैसे हमारे देश का देखा जाए तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि मेरे अनुसार हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ही गलत है। हमारे देश के जितना भी जो हमारा कानून है या हमारे देश के मंत्री हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो शिक्षा पे एजुकेशन पे बहुत कम खर्च करते हैं, ठीक है, और एजुकेशन को एक क्या बना कर रख दिया, ठेके का धंधा, ठीक है बच्चों। तो यानी कि हमारी एजुकेशन प्रणाली सिस्टम प्रणाली सही नहीं है, ठीक है, यानी कि एजुकेशन पे हमारे देश में सबसे ज़्यादा, अगर हम एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारा देश अच्छा उठेगा और अच्छे सभी चीज़ में, यानी कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा मानक स्टैंडर्ड अच्छा होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। डिस्कस करने का समय कम है बच्चों, ठीक है।
डिस्कस करने के लिए कभी कभी वीडियो बनाया करेंगे आपको मोटिवेशनल, ठीक है। पहला लेज़र किसके द्वारा बनाया गया था? तो जल्दी से बनाइए, पहला लेज़र किसके द्वारा बनाया गया था, आप बताएंगे। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा आपका थियोडर एच मेमन, ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो पहला लेज़र किसके द्वारा बनाया गया था? थियोडोर एच मेमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं बच्चों। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब, ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर। हाँ तो देखिए इसका राइट आंसर होगा थर्ड, वहीं चुंग भूटिया, ठीक है। इस खिलाड़ी का क्या नाम था? वहीं चुंग भूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। महायान पाठ कौन से संबंधित हैं? तो महायान पाठ कौन से संबंधित हैं? जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा, 4 विकल्प आपके सामने हैं। हाँ तो देखिए बच्चे राइट आंसर होगा आपका थर्ड, यानी कि बौद्ध धर्म। महायान पाठ कौन से संबंधित है? तो महायान जो पाठ है वो किससे संबंधित है बच्चों? किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से, ठीक है बच्चों। बहुत ही धर्म है जिसको जिस धर्म में अपनी आत्म संतुष्टि मिलती है। आत्म संतुष्टि का मतलब होता है बच्चों खुशी। जिसको जैसे पूजा करने से खुशी मिलती है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, ठीक है, कहीं जाने से, वो वैसे खुश रहना चाहिए। तो इंसान की आत्म संतुष्टि होती है बच्चों। पूजा कैसी भी कर लो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब एक है, ठीक है। सूरज देवता है वो सभी के एक हैं, अलग अलग नहीं है ना, तो सभी के एक हैं। तो कोई धर्म कोई विशेष को हम मान्यता नहीं देनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। सभी के आगे शीश झुकाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर आता है, ठीक है। महायान पाठ कौन से संबंधित है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कंपटीशन में, एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान नाम सबसे पहले ये डैश द्वारा गढ़ा गया, यानी कि सबसे पहले पाकिस्तान जो शब्द था वो किसके मुंह पे आया, किसकी ज़बान पे आया? तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो 72 का राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली, यानी कि रहमत अली जी के ज़बान पर पहला पाकिस्तान शब्द आया बच्चों। और मोहम्मद अली जिन्ना इसके निर्माण करता है पाकिस्तान के, ठीक है। अब पाकिस्तान का बंटवारा किससे हुआ? भारत से, ठीक है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और आपका नेपाल और बांग्लादेश, ये सब भारत के पड़ोसी देश और भारत से ही निकले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, बहुत ही ऑल कंपटीशन में अक्सर आती है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके विकल्प देख लीजिए, ये आपके सामने हैं 4 विकल्प, ठीक है। 73। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा M.K. गांधी। तो M.K. गांधी, तो बच्चों इस पुस्तक को लेकर आप पढ़ लेंगे, इस पुस्तक से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। ज्ञान को जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना घटाएंगे उतना घट जाएगा, ठीक है बच्चों। विद्या धन एक ऐसा धन है जो किसी से छिपता नहीं है, और जितना छिपाएंगे विद्या धन को उतना छिपेगा, और जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो विद्या धन को बढ़ाना चाहिए हमें, ठीक है, सबसे बड़ा धन होता है विद्या धन। तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण अधिनियम MTCR 1987, ठीक है, और डैश के स्थान पर आएगा, देशों द्वारा स्थापित किया गया था। तो जल्दी से बताइए बच्चों, मिसाइल प्रौद्योगिकी यानी कि जो हमारी मिसाइल प्रणाली है वो स्थापित की गई, किस सन में स्थापित की गई, उसका नाम क्या है? तो देखिए 74 का राइट आंसर होगा आपका 4, यानी कि G7। तो हमारी मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? G7, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को, ठीक है बच्चों, तो नाइटहुड उपाधि के विरोध में छोड़ दिया। उनको नाइटहुड उपाधि दी गई थी तो उन्होंने क्या चीज़ छोड़ा था? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार,
रॉलेट एक्ट, जल्दी से आप बताइएगा। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा आपका 2। तो जब उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ली तो उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार, बच्चों जलियांवाला बाग नरसंहार इतना बहुत ही भयंकर नरसंहार था। इसमें जनरल डायर ने जो थी, जनरल डायर जो था, यानी कि वो उस समय हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो जनरल डायर एक क्रूर निर्दयी, निर्दयी का मतलब जिसको दया नहीं आती थी, तो वो जो था उसने जो था तोपों से हमारे इंडियंस लोगों को उड़वा दिया था। ठीक है, यानी कि जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उनको नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो इस कांड के दौरान उन्होंने अपनी उपाधि छोड़ दी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं बच्चों हिंदी, हिंदी के क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन हिंदी के भी आ सकते हैं या उसके जो दिखाई ना दे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड, देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बात चेंज हो सकती है। इस पद बंद के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखिए। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। हाँ तो राइट आंसर होगा इसका आपका थर्ड, अदृश्य। तो उसका क्या हो गया, अदृश्य, यानी कि अदृश्य है वो वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औचित्य शब्द का विशेषण। अब देखिए औचित्य शब्द का विशेषण, विशेषण मतलब जो उसकी विशेषता बताए। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो 77 का राइट आंसर होगा 3, उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो 78 का राइट आंसर होगा आपका 2, लेखिका। राइट आंसर क्या है, लेखिका। नेक्स्ट देखते हैं 79, जो अनुकरण करने योग्य हो इस पदबंध के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है बच्चों, अनुकरण का मतलब है अच्छे शब्द हमें किसी के, देखिए बच्चों संसार है, अगर कोई अच्छी बात बोलता है तो उसको अनुकरण कर लो, अगर गलत बोलता है तो इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो। ठीक है बच्चों, तो दुनिया बहुत ही अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है बच्चों। सो मुँह सो बातें, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करिएगा। ठीक है, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, जो आपका मन कहता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर होगा अनुकरणीय, यानी कि अनुकरणीय, जैसे कि हमें अनुकरणीय करना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हमारे यानी कि कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छे अच्छे लेखक, अच्छे अच्छे नेतागण, या ठीक है अच्छे अच्छे वक्ता, तो उनका हमें अनुकरण करना चाहिए। ठीक है, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते थे, देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना शरीर दान कर दिया। ठीक है बच्चों, दान करने का मतलब पूरा आजीवन उन्होंने अपना देश के लिए कुर्बान कर दिया। ना ही शादीशुदा थे, ठीक है, और मिसाइल मैन, उन्होंने मिसाइल बना के हमारे देश को शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, तो उनको हमें अनुकरणीय बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। उदार शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो जल्दी से राइट आंसर चुनिएगा। तो राइट आंसर होगा भाववाचक उदारता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा में आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ है आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइए, राइट आंसर चुनिए, मुहावरा है ये। होश ठिकाने आना, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, जब जिसको घर में मिल जाता है तो उसको होश ठिकाने नहीं होता है, यानी कि उसको आटे दाल का भाव पता नहीं होता है, तो वो मनमानी से सब्जी बना दी, मनमानी से आटे को बेकार कर दिया, और जब खाने को नहीं मिलता तो उसके आटे दाल का भाव पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो होश ठिकाने आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में सूत का स्त्रीलिंग है, तो सूत का हमें स्त्रीलिंग दिखाना है आपको। 82 का राइट आंसर है आपका 4, तो सूता, उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सूत का सूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह शरीर का पर्यायवाची है। अब देखिए पर्यायवाची इंग्लिश में सिनोनिम्स कह देते हैं, एक शब्द के बहुत सारे नाम। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बताइए शरीर का पर्यायवाची क्या होगा। 83 का राइट आंसर है 4, यानी कि सभी।
काया भी कह देते हैं, तन भी कह देते हैं, कलेवर भी कह देते हैं। कभी कभी कह देते हैं, आपने सुना होगा अक्सर, देखिए बुजुर्गों को, अरे मेरा तन ही ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, खाक करूं, काम नहीं करूं, मेरी काया ठीक नहीं है, ठीक है, मेरा कलेवर ठीक नहीं है। तो आप समझ जाइए बच्चों कि वो क्या कह रहे हैं सामने वाले। तो पर्यायवाची शब्द हमें याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्रकाश का विलोम है, विलोम का मतलब उल्टा। अब आपको उल्टा ढूंढना है जल्दी से। हाँ तो देखिए राइट आंसर होगा आपका प्रकाश का विलोम तिमिर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर आता है, IAS PCS ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। प्रकाश का विलोम ढूंढ नहीं पाते हम रात ही कर देंगे प्रकाश का विलोम। प्रकाश हो रहा तो रात बना दो, तो उल्टा क्या है, तिमिर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। घड़ों पानी पड़ जाने का अर्थ है। ठीक है बच्चों, घड़ों पानी पड़ जाना, यानी कि घड़ों पानी पड़ जाने का मतलब जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है बच्चों अत्यंत लज्जित होना। कोई कभी इंसान झूठ बोल जाता है, तो झूठ बोलने के बाद जब सच सामने आता है तो बच्चों वो पानी पानी हो जाता है। पानी पानी का मतलब उसे अपनी करनी पे याद आ जाता है, तो घड़ों पानी पड़ जाना, यानी कि वो कह तो गया बात को, लेकिन जब सच खुल कर आता है तो उस पर घड़ों पानी पड़ जाता है। ठीक है, तो उसको अलग नज़रों से देखा जाता है। तो बच्चों ऐसा काम मत करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिए गए हैं कोटेशन 11 से 12, अशुद्ध शब्द पहचानिए। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द पहचानने आपको 86 का राइट आंसर देखिएगा। तो राइट आंसर होगा एनक। 87 का राइट आंसर देखिएगा, राइट आंसर होगा फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सही संधि विच्छेद पहचानिएगा। तो सही संधि विच्छेद पहचानिएगा जल्दी से। 88, 89, जल्दी से सही शब्द सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं पहले। तो राइट आंसर होगा फास्ट। जगत प्लस नाथ, तो क्या बनेगा, जगन्नाथ। तो सही शब्द सुनना बच्चों। ठीक है, जगन, जग, जतन, ये सब गलत हैं इसका संधि विच्छेद। तो जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 89। 89 क्वेश्चन देखते हैं। तो 89 का मतलब होता है बच्चों 89 का थर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 88 का। राइट आंसर होगा आपका 88 का फर्स्ट। ठीक है, 89 का देखते हैं, राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कविता को पढ़कर उत्तर दें। एक कविता दी है बच्चों। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार नदियाँ, पर्वत हवा पेड़ से आती है, बाहर बचपन कोमल तनम न लेकर, आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे ये प्यारा संसार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंत लताएं पौधे डाली, चारों ओर से भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही सृष्टि का है उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो तब सब बेकार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। ठीक है बच्चों, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो पेड़ पौधे लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो हरे भरे जीवन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 90 जल्दी से देखिएगा। खुशियों से परिपूर्ण जीवन, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर होगा समस्त प्राकृतिक उपादान, ये बाहर लेकर आती हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने सृष्टि का उपहार किससे कहा है। थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सृष्टि का उपहार क्या है हमारा, थर्ड।
प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि यह संदेश देना चाहता है कि क्या संदेश देना चाहता है कवि, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर होगा, देखिए बच्चों, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन सजीव है। पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बच्चों, पर्यावरण को हमें बचाए रखना है, ठीक है। और पर्यावरण को बचाएंगे तभी हमारा जीवन संभव हो पाएगा, वरना नरक बन जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। जंग से तुम और तुमसे ये प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है, जल्दी से बताइएगा। 94 का आंसर। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। NEP की व्यक्ति और संसार एक दूसरे पे टिके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपम से अप्रिय है, अनुपम से अप्रिय है। तो राइट आंसर होगा आपका 4, जिसकी उपमा न दी जा सके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है बच्चों। छोटा भाई, तो राइट आंसर होगा 3rd, ठीक है। छोटे भाई के लिए क्या आएगा, अनुज, ठीक है, उसको अनुज भी कह सकते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला, तो राइट आंसर होगा ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, ठीक है। तत्सम शब्द का चयन करेंगे 98 क्वेश्चन में। तो राइट आंसर होगा आपका 3, केस। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, स्त्री। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, स्त्री। मान्यता का विशेषण, जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर होगा मान्य, ठीक है बच्चों। तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के 50 क्वेश्चन आगे के पूरे हुए, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है आप सभी ने अच्छे से पढ़े होंगे, ध्यान से सुना होगा, ठीक है, और अपनी तैयारी को जांचा होगा। तो जो बच्चे CISF हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी लोग सक्सेसफुल सफलता पाएंगे, ठीक है, और जीवन में कामयाबी और आगे बढ़ते रहेंगे और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पण करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल प्रेस करना, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन, मेरी दी हुई बातें, मेरे मोटिवेशनल, ठीक है, वो आप तक पहुंचते रहें, ठीक है बच्चों। आप सभी का धन्यवाद।